जो कोई पुत्र पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है और फिर विश्वास के बाद उसकी ओर अपनी निगाहें टिकाए रखता है, वचन कहता है कि मैं अंतिम दिन में उसको जीवित कर दूंगा। हालेलुया। और ये जीवित होना, ये जिंदा होना सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है, परंतु ये जीवित होना, जिंदा होना अनंत काल के समय के लिए है। एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसका ताकना परमेश्वर की ओर दिन में 3 बार होता था। उसका नाम क्या है? बोलिए दानियल। दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की ओर देखता था। नो मैटर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, लोग उसके खिलाफ खड़े हैं, फिर भी वो परमेश्वर की ओर देखता है। उसको शेरों की गुफा में डाल दिया गया, फिर भी उसका ध्यान परमेश्वर की ओर है। उसके लोगों को आग में डाला जा रहा है, फिर भी उसका ध्यान परमेश्वर की ओर है। हालेलुया। उसके आगे राजा का एक ऑर्डर रखा गया कि तुम्हें अच्छा भोजन खिलाना है और तगड़ा करके राजा के सामने पेश करना है, फिर भी उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था। उसके लिए उसका राजा सिर्फ परमेश्वर था, कोई और नहीं। हालेलुया। हमारी लाइफ में हमें देखने की जरूरत है, अब इस समय हमारी लाइफ के ऊपर कौन राज्य कर रहा है? क्या हमारा मन, हमारे विचार, या कोई और इंसान हमारे ऊपर राज्य कर रहा है? या यीशु मसीह एकमात्र इस जगत का जो राजा है वो आपके ऊपर राज्य कर रहा है? हालेलुया। दानियल के ऊपर मैं समझता हूं परमेश्वर का राज्य था। परमेश्वर का दानियल का ध्यान परमेश्वर की ओर था। वो राजमहल में रहते हुए, गुलामी में रहते हुए, आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति गुलामी में है, उसको वो सब करना पड़ेगा जो राजा कहे, जो वहां के सिपाही कहे, वहां के लोग कहे, क्योंकि वो गुलामी में है। पर फिर भी उसने वही करना अच्छा समझा जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो उसका खुदा कहता है। हालेलुया। इसी प्रकार एक व्यक्ति था जिसको एक रानी के सामने से भागना पड़ा, और उसका नाम क्या था जी? बोलिए यूसुफ। यूसुफ अपने भाइयों में सबसे छोटा था। हालेलुया। सबसे छोटा था और सबसे ज्यादा नफरत उसी के साथ की जाती थी, और नफरत करने वाला उनका भाई थे, समझ पा रहे? और सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था? उसका पिता यूसुफ से प्रेम रखता और उसके भाई नफरत रखते। पर यूसुफ का ध्यान कभी भी बदला नहीं। वो जब बेचा गया, गिराया गया, उसको तोड़ा गया, उसको रानी के आगे से भागना पड़ा, जेल में डाला गया, हर सिचुएशन में मैं समझता हूं परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। और यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की ओर निहारता था। हालेलुया। आप दानियल की ओर देखिए, जब उसका देखना परमेश्वर की ओर है तो परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। यूसुफ की ओर देखिए, जब उसका देखना परमेश्वर की ओर है तो यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा किया। हालेलुया। पर एक व्यक्ति नए नियम से मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो बाइबल बहुत से लोगों को बताती है, एस्तर रानी के बारे में बताती है। जब उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था, उसने उपवास किया, परमेश्वर ने उसको बचाया भी, ऊंचा भी किया, उसके लोगों को भी बचाया। हालेलुया। रूत का ध्यान इधर उधर नहीं गया। रूत की जो सास थी, उसकी 2 बहुएं थी। एक को बोला गया तू अपने घर जा, दूसरी को भी बोला गया तू अपने घर जा। पहले वाली अपने घर पे चली गई, पर रूत ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। उसने बोला जहां तू जाएगी मैं तेरे संग चलूंगी, तेरा परमेश्वर से मेरा परमेश्वर होगा। तो वहां पे आप देखिए, रूत को परमेश्वर ने ऊंचा किया। हालेलुया। और आगे से आगे जब पीढ़ियां पैदा हुई तो आप पढ़ के देखना, आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ने में।
कि परमेश्वर ने किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। नए नियम से एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, जब वो यीशु मसीह के साथ था तो लोग समझते थे कि उसका ध्यान परमेश्वर की ओर है, यीशु मसीह की ओर है। वो हर वो काम करता था जो उसको सौंपा गया था, पर उसकी एक आदत थी। हालेलुया। तो उसकी एक आदत थी कि उसको चिपचिपा करके कुछ हेर फेर करना है। हालेलुया। वो रह रहा है यीशु मसीह के साथ, 12 चेलों में वही है, समझ रहे? पर 11 को अलग करके जब इसको हम देखते हैं, यहूदा को, अगर हम ये कहें 11 का ध्यान खुदा की ओर था तो परमेश्वर ने 11 लोगों को ऊंचा किया, इस्तेमाल किया, पर इसका ध्यान जो था वहां से हट गया। और इसको देखिए कि इसका अंत बाइबल हमें क्या बताती है कि यहूदा का अंत कैसा हुआ। यहूदा ने खुद को फांसी लगा दिया। हालेलुया। तो हर समय, चाहे वो दिन हो, रात हो, घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, कहीं भी आप जा रहे हैं ना, आपका कर्ता जो यीशु मसीह है, आपका जो ध्यान है वो हमेशा यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। अगर आपको लोग बोलते हैं ना ये तो बहुत ज्यादा सीरियस है, आपके लिए ये अच्छा है कि आपको लोग बोले ठीक है ये बहुत ज्यादा सीरियस है, इससे बात करने में मजा नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि हर समय परमेश्वर की बातें करता है। तो इसमें आप अपने लिए बुरा देखेंगे या अच्छा देखेंगे? क्या देखेंगे? बोलिए। आप इसमें अपने लिए बुरा देखेंगे, इसमें आप बुरा देखेंगे, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं ज्यादातर विश्वास में जो यीशु मसीह की ओर नहीं देखते। अगर हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो इसी बात में आप अपने लिए अच्छा देखेंगे कि किसी ने मेरे लिए अच्छा बोला है कि मैं एक सीरियस व्यक्ति हूं परमेश्वर में, और मैं हमेशा परमेश्वर की बातें करता हूं। हालेलुया। जैसे कि मैंने कई बार कई लोगों को परमेश्वर के द्वारा जब कभी मैसेज दिया जाता है तो मैंने उनको बताया कि आपकी लाइफ के लिए परमेश्वर का ये मैसेज है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, और जब मुझे ये पता लगा कि लोग मैसेज सुनकर डर रहे हैं तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि जब भी परमेश्वर का मैसेज आप तक पहुंचे, परमेश्वर की बात आप तक पहुंचे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको डरना नहीं है, आपको बल्कि खुश होने की जरूरत है। हालेलुया। कैसे? कि एक परमेश्वर है जो आपके विषय में जानता है, आपकी चिंता करता है। अगर वो कहता है कि तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, अगर आप इसको चेतावनी मानते हैं और आप डर जाएंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। पर अगर आप इसको प्रेम में होकर के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मेरा पिता जिसने मुझे बचाया है वो मेरे विषय में बात कर रहा है, और वह ये चाहता है कि मैं उसके वचनों को, उनकी बातों को पढ़ूं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो कभी भी जब परमेश्वर का मैसेज किसी के पास पहुंचे तो डरने की बात नहीं, खुश होने की बात है। हालेलुया। नीनवे के लोगों के पास परमेश्वर का मैसेज पहुंच रहा है, योना ने भी लेकर के गया, और योना की बात जब नीनवे के लोगों ने मान ली तो उन्होंने उपवास किया, और उपवास भी उनका बड़ा हैवी उपवास था। उनके जानवरों तक ने कुछ नहीं खाया, उनके छोटे बच्चों तक ने कुछ नहीं खाया। हालेलुया। वो उन लोगों के अंदर थोड़ा डर था। पर दूसरी ओर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, वह परमेश्वर लोगों से प्रेम करता था, इसलिए उसने योना को भेजा कि जाकर उन लोगों को बताओ कि मैं पाप से नफरत करता हूं, मैं उनको बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जाकर उनको बोलो कि वह पश्चाताप करे ताकि वे बच जाए। ये दूसरा सिक्का है, दूसरा पहलू है सिक्के का, जब हम देखते हैं परमेश्वर की ओर कि हर बात डरने के लिए नहीं। हालेलुया। तो हर एक समय में अपने कर्ता की ओर ताकते रहे, विश्वास में बढ़ते रहे, ये हमारे लिए जरूरी है। आइए दूसरा वचन हम पढ़ेंगे इसी पत्री से, इब्रानियों उसका 10 अध्याय। इब्रानियों 10 अध्याय
और उसका हम पढ़ेंगे 22, 23, 24, 25। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। जैसे जैसे आप उस दिन को नजदीक आते देखे कि जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बादलों पर उठाने आएगा, वैसे वैसे वचन कहता है शुद्ध विवेक को लेकर, अपने शरीरों को लेकर परमेश्वर के निकट जाए, उसके करीब जाए, इकट्ठा होना ना छोड़े, क्योंकि जैसे ये बहुत लोगों की एक रीति है कि वे इकट्ठा होना नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हर एक की मदद करिए कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सके। और एक वचन ऐसा कहता है कि आपके अंदर इतना प्रेम हो कि दूसरे व्यक्ति को आप कर्जदार कर दे प्रेम में। हालेलुया। हालेलुया। और प्रतिदिन शुद्ध विवेक को मांगते रहे परमेश्वर से और अपने शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाएं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो पुराने नियम में बलिदान जो था वह शारीरिक बलिदान था, मरा हुआ बलिदान था। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई भी बैल काटा जाता है या बकरा काटा गया या कोई भी जानवर मारा गया और उसकी बलि दी गई, तो आप देखिए मरा हुआ बलिदान चढ़ाया जाता था। सब कुछ अलग अलग किया जाता था। कुछ याजक के पास रहता था, कुछ लेकर के वो इलाके से बाहर जला दिया करते थे। खून को जहां पर उनकी रीति थी वहां ले जाया जाता था। अलग अलग पार्ट्स में जो था बलि चढ़ाया जाता था और उन सबको चढ़ाया जाता था, उन सब चीजों को। पर वो बलिदान जो था वो मरा हुआ था। नए नियम में जैसे ही आप आएंगे, नया नियम आपको बताता है कि आपका जो बलिदान है वह मरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका बलिदान जो है वह जीवित होना चाहिए। इसलिए वचन कहता है कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके परमेश्वर के चरणों में चढ़ाओ। हालेलुया। जिस चीज में आप कमजोर है, जिस चीज को आप छोड़ना चाहते हैं, जिस चीज से आपकी बुराई हो रही है, मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले उस चीज को परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा दीजिए। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? आइए एक वचन निकालिए, यूहन्ना 6 अध्याय और 40 वचन हम इसका पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय 40 वचन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो कोई पुत्र पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है और फिर विश्वास के बाद उसकी ओर अपनी निगाहें टिकाए रखता है, वचन कहता है कि मैं अंतिम दिन में उसको जीवित कर दूंगा। हालेलुया। और ये जीवित होना, ये जिंदा होना सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है, परंतु ये जीवित होना, जिंदा होना अनंत काल के समय के लिए है। इसलिए भी हमें अपने कर्ता की ओर ताकते रहना है। एक लास्ट बात बोलकर मैं अपने मैसेज को समाप्त कर रहा हूं। एक समय ऐसा था जब इजरायलियों के ऊपर मुआबी लोग जो थे वो बार बार अटैक करते थे। और उन दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि जब एलीशा की मौत हो गई, वह प्रभु में सो गया, लोगों ने एलीशा को उठाया और एक कब्र में जाकर के उसको दफन कर दिया। उन्हीं दिनों में 1 साल बाद एक व्यक्ति की मौत होती है और उसके मरने के बाद
लोग उसको उठाते हैं और उसको दफनाने के लिए लेकर जाते हैं। और जब उसको लेकर जा रहे हैं तो रास्ते में वो क्या देखते हैं कि मोआबी लोग जो है वो इजरायलियों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, हमला करने के लिए आ रहे हैं, उनको मारने के लिए आ रहे हैं। वो लोग जो मुर्दा को उठाकर लेकर के जा रहे थे, अपने मुर्दे को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही वो अपने मुर्दे को छोड़कर भागते हैं, जो मुर्दा था वो वहां गिरता है जहां पर एलीशा की कब्र थी। और जैसे ही वो एलीशा के साथ, उसकी हड्डी के साथ या उसकी कब्र के साथ टच होता है, वो मुर्दा फिर से जीवित हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब जैसे ही वो जीवित हुआ, जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वो देखता है कि कुछ लोग हैं जो उसको मारने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब आप एक चीज सोचने की कोशिश करें, कुछ लोग उसको उठा के लेके आए, उसको दफनाना है, फिर छोड़कर भाग गए, वो मुर्दा फिर जीवित हो गया, पर वो फिर से जब मोआबी लोगों को देखता है जिंदा होकर के, तो आप ये देखिए कि जो लोग पहले भाग रहे थे वो उनसे भी ज्यादा तेज दौड़कर भाग रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं, हमारी लाइफ भी ऐसी ही थी कि जब हम मुर्दे की तरह थे, और एक समय ऐसा आया जब हमारी लाइफ में यीशु मसीह आया और मुर्दा से उसने हमें फिर से जीवित कर दिया। पहली बात। और दूसरी बात, ये पुराना नियम जो है, जब आप शुरुआत से देखेंगे, आदम परमेश्वर के साथ चला, हनोक के विषय में लिखा है कि वो भी चला, नूह के विषय में लिखा है वो भी परमेश्वर के साथ चला। पर जैसे ही आप नए नियम में आएंगे, आप देखेंगे पौलुस कहता है, मैं अपनी दौड़ में लगा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार ये व्यक्ति जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो चलकर नहीं गया, वो उन लोगों से भी तेज दौड़ा जो उसको उठाकर लेके आए थे। हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसे ही लोग थे, हमें कोई उठा के लेके गया, पर अब ये समय है कि हमें उनसे भी तेज दौड़ना। हालेलुया। हालेलुया। और आपको ये याद रखना है कि हमारा कर्ता जो यीशु मसीह है, उसने हमें किसी समय में, जब वो हमारी लाइफ में आया, तो उसने हमें जिंदा किया। और नए नियम के अनुसार ये दिन जो चल रहे हैं, ये दिन चलने के दिन नहीं है, ये दिन दौड़ने के हैं। पौलुस आखिर में बोलता है, मैंने अपनी दौड़ को अब पूरी कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो नया नियम क्या कहता है जी? कि हमें दौड़ना है और प्रतिदिन हमें दौड़ना है। मैं कहूंगा कि प्रतिदिन आपको अब परमेश्वर के साथ चलना नहीं, प्रतिदिन आपको अब परमेश्वर के साथ दौड़ना है। चलने का सिस्टम पुराने नियम में था, अब दौड़ने का सिस्टम जो है वह नए नियम में है। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर देखते रहे, उसकी ओर ताकते रहे, क्योंकि पतरस की निगाहें जब यीशु मसीह से हट गई, तब वह पानी में डूब गया और उसको चिल्लाना पड़ा कि हे परमेश्वर मुझे बचा। और यीशु मसीह ने यह नहीं कहा ठीक है मैं तुझे बचा रहा हूं, बल्कि यीशु मसीह ने उसे बचाया और उसको डांट भी लगाई। उसको कहता है, हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास कहां गया? हालेलुया। हालेलुया। एक घर के बारे में बताया गया, जो घर चट्टान पे बना है, जो रेत पर बना है, वो तो गिर ही जाएगा, पर जो चट्टान पे बना है, बाइबल उसके बारे में ये नहीं कहती कि उस पर आंधियां नहीं लगी, उस पर बारिश नहीं लगी, उस पर बाढ़ का पानी नहीं लगा, उस पर तूफान टच नहीं हुए। उस घर पर भी सब कुछ लगा, टच हुआ, पर उस घर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? एक घर है जिस पर सब कुछ जो है
विपताएं जो है उस घर पर पड़ी, और वो घर जो था वो रेत पर बना था। रेत पर बनने का मतलब है वह व्यक्ति जिसकी प्रार्थनाएं, जिसके विचार समंदर की लहरों के समान है, याकूब की पत्री बताती है। ये ना समझे, ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसको प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा। हालेलुया। ये ऐसा व्यक्ति है, इसके विचार बदलते रहते हैं, इसका मन चंचल है। हालेलुया। हवा अगर राइट साइड की है तो वो उस तरफ चला जाएगा, जैसे पानी चला जाता है, लहर चली जाती है। अगर लेफ्ट साइड है तो वो उस तरफ चला जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें ऐसा घर बनना है जो मजबूत हो, ताकि उस पर कुछ भी लगे हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा वो घर चट्टान पर बना होगा। हालेलुया। इसलिए शुद्ध विवेक को लेकर, अपने शरीरों को लेकर, जीवित बलिदान लेकर परमेश्वर के निकट जाए और मेल जोल रखना ना छोड़े। ये सब तब होगा जब हम अपने विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर देखते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि यही पिता की इच्छा है कि वह हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। हालेलुया। आपको धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो प्रतिदिन हमें उठाता है, हमें जीवन देता है। प्रतिदिन हमारे पास बहुत कुछ है, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बातें करते हैं, पहनते हैं, सब कुछ हमारे पास है। पर एक चीज उसमें हमें बढ़ने की जरूरत है, और वो है विश्वास। विश्वास में बढ़े, विश्वास को मजबूत करें, विश्वास के कर्ता की ओर देखें, और आप फिर अपने आप को पतरस जैसा पानी में डूबा हुआ नहीं पाएंगे। आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? एक लास्ट चीज मैं आपको बताता हूं। मूसा के समय में लाल समंदर 2 भाग किया गया। हालेलुया। किया गया था ना। वहां पर परमेश्वर ने चमत्कार किया और लोग वहां से निकल गए। पर जब आप यरदन नदी को देखते हैं, जब वो परमेश्वर के संदूक को उठा करके चल रहे थे और बीच में यरदन नदी आती है, उसको पार करना है, तो क्या यरदन नदी को भी परमेश्वर ने 2 भाग किया? नहीं किया। वहां पर उनको एक चीज बोला गया, उनको बोला गया अपने पैर विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। समझ पा रहे? जब उन्होंने अपने पैरों को विश्वास के साथ आगे रखा, पानी वहीं पर थमता चला गया, वो पार होते चले गए। समझ रहे? तो ये वही दिन है जब हमें विश्वास में चलने की जरूरत है, और हम ऐसे ही विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे जब तक हमारा ध्यान यीशु की ओर नहीं होगा। हालेलुया। अपने विचारों को स्थिर करें, मन को एक जगह रोके, आपका ध्यान बाइबल में हो, आपका ध्यान प्रभु की ओर हो। मैं नहीं कहता कि आपको समाज में नहीं जाना है, आपको बातें नहीं करना है लोगों से, आपको काम धंधा नहीं करना है, आपको सब कुछ करना है, पर ये चीजें जो है वो आप पर फिर राज्य नहीं करेगी। हालेलुया। जब आप इस वचन को स्थान देंगे तो क्या होगा? इस संसार की चीजें जो है आप पर राज्य नहीं करेगी, आप पर राज्य प्रभु यीशु मसीह करेगा, और वो प्रतिदिन आपके विश्वास के लेवल को बढ़ाएगा। जब चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हुआ? उनके अंदर एक दिलेरी आ गया, उनका विश्वास बढ़ गया, उनके अंदर हिम्मत आ गया, और सदूकी और फरीसियों के सामने भी उन्होंने हिम्मत के साथ जो था प्रचार किया। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें।